जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर दिए होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा पद की भर्ती आ गई है। और दरोगा पद की भर्ती आप लोगों ने नोटिफिकेशन भी देखा होगा कि 4543 पोस्ट दरोगा की आ गई है, जो कि पिछली बार जो भर्ती आई थी उसमें 95-34 पोस्ट थी, जिसकी आधी भी नहीं है। लेकिन जो भी पद है, अब हमको बस तैयारी में लग जाना है। हमें एक पद की ज़रूरत है जो कि अब भर्ती आ गई है, हमें अपना पोस्ट सुनिश्चित कर लेना है पूरी ताकत से। कैसे क्या करना चाहिए, है ना। और मैं 2021 की परीक्षा में दौड़ से बाहर हुआ था दरोगा में, तो हम अपना अनुभव भी आपको साझा करने के लिए एक बार छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं। यदि आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कैसे हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा पेपर अच्छा हो जाए। तो हम छोटी सी स्ट्रेटजी प्लान आपको लेकर आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम जो इसका बहुत ठीक ठाक होता है। पिछली बार तो 17 और जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, 2017 की वैकेंसी, 2021 की वैकेंसी, दोनों आप लोगों को पता है कि यह ऑनलाइन मोड में हुआ था। लेकिन इस बार का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा। यह बिल्कुल नोटिस जारी कर दी गई है कि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई भी पद ऑनलाइन परीक्षा के तहत नहीं भरे जाएंगे, सारे पेपर ऑफलाइन होंगे। ऑफलाइन होंगे यानी दरोगा की पेपर भी ऑफलाइन होगा, है ना। और एक बात अभी नोटिस जारी हो रही है कि प्री प्लस मेंस होगा, वो 2011 की भर्ती में हुआ था। इस बार कोई प्री मेंस नहीं होना है। वन डे एग्जाम जैसे 2021 की वैकेंसी में हुआ, ठीक उसी पैटर्न पर होगा। कोई अभी नियमावली में परिवर्तन नहीं हुआ है। और अगर ऐसा होता तो आप लोगों को जरूर सूचना मिलती, एक्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, या किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको पता जरूर होता। अब आप पुराने पैटर्न के आधार पर तैयारी में लग जाइए। और यदि आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे तो अभी जो रिजल्ट आया है उसमें आपको यदि निराशा लगी है, तो जो कहानियां चलती हैं कि आपके भाग्य में कुछ अच्छा लिखा है, तो अच्छा लिखा है। इसके लिए वैकेंसी भी आ गई है। अब आप लिखकर दिखा दीजिए कि जी हाँ, सही आप लोग कह रहे थे। यदि आप पुलिस नहीं बन सके तो आप दरोगा, है ना, बन के दिखा दीजिए। तो मित्रों, आप सिलेबस की बात है, सिलेबस इसमें आप सभी जानते हैं कि इसमें 160 प्रश्न आते हैं। 160 प्रश्न आते हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें सेक्शनल पास होना जरूरी होता है ना। यानी पिछली बार तो 50% प्रश्न आपको सही करना था एक सेशन में। अगर वही नियमावली रहती है तो आपको 20 प्रश्न हर सेशन में सही करना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। ये क्वालिफाइंग है, निगेटिव मार्किंग नहीं है कोई, है ना। बाकी हर सेशन में आपको क्वालिफाई करना है, सेक्शनल क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अगर आप सेक्शनल 20 प्रश्न से अधिक सही करते थे तो आपका क्वालिफिकेशन माना जाता कि आप पास हैं, उसके बाद कट ऑफ बनती थी। अब इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि 35% प्रश्न आपको सही करना होगा प्रत्येक सेशन में। अब प्रत्येक सेशन 40-40 का होता है। 40 क्वेश्चन हिंदी की आती है, 40 प्रश्न जीके का आता है, 40 प्रश्न रीजनिंग की आती है और 40 प्रश्न मैथ का आता है। लेकिन रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं, अंकगणित इसमें आती है, बहुत ज़्यादा एडवांस मैथ नहीं आती है। पेपर हमने स्वयं हल किया था, मेरा 160 में 129 क्वेश्चन सही था। दौड़ में मेरा नहीं हो पाया था दुर्भाग्यवश बनारस ग्राउंड पे। लेकिन जो भी है उसको बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिलेबस पूरा ध्यान में रखकर, एग्ज़ाम कब तक होगा, अगर आपका यह प्रश्न है तो एग्ज़ाम हमें जैसा लग रहा है बहुत जल्दी होगा, तब भी 6 महीना लग जाएगा। 6 महीना के बाद होगा, नहीं आपके पास 6 महीने का पूरा टाइम है। अब आप बेहतर तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जिसके लिए बुक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप बुक परचेज कर सकते हैं। अच्छे से रीजनिंग, हिंदी और मैथ, इन सब्जेक्ट पर पूरा कमांड बना लीजिए। और जीएस में भी आपको पता है, जीके जीएस मूल विधि में थोड़ा परिवर्तन हुआ है सीआरपीसी और आईपीसी में। तो अब उसमें वैसे भी बहुत पहले प्रश्न नहीं आते थे, 5-6 प्रश्न ही आते थे, है ना। मेरे सेशन में तो 3 प्रश्न ही थे, तो उस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब कुछ सही है। अब आप अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। बताइएगा वीडियो कैसी रही। थैंक यू।